कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ। इसी समय इस व्रत के पूजन का विधान होने के कारण प्रदोष व्रत कहलाता है। यह व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है संतान की प्राप्ति। इसे स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप में जिस प्रकार एकादशी का व्रत महिलाएं अधिक रखती हैं, उसी प्रकार इस व्रत को पुरुष अधिक रखते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर हैं और प्रदोष काल में उन्हीं का विधिवत पूजन किया जाता है। सायंकाल शंकर जी का पूजन करके ही एक बार भोजन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत यदि शनिवार को पड़ता है तो वह शनि प्रदोष कहलाता है और विशेष फलदायक होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष कहलाता है। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शिव हैं और सोमवार शिव जी का वार, अतः सोम प्रदोष का तो विशिष्ट महत्व है ही। श्रावण मास के प्रदोष भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि श्रावण मास शिव जी की विशिष्ट पूजाओं का मास है। प्रदोष व्रत में भोजन तो एक ही समय किया जाता है, परंतु फलाहार का बंधन नहीं, सामान्य भोजन भी किया जा सकता है। 21 वर्ष तक यह व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन करने का विधान है, परंतु परिस्थितिवश बीच में उद्यापन करके भी व्रत का समापन किया जा सकता है। यह भी मान्यता है कि यदि यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो जो भी इस व्रत को करता है उसकी हर इच्छा फलित होती है। यदि यह व्रत मंगलवार को है तो व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि यह व्रत बुधवार को है तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि यह व्रत गुरुवार को है तो व्रत करने वालों के शत्रु का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। यदि यह व्रत शनिवार को पड़ रहा है तो पुत्र प्राप्ति होती है। यदि यह व्रत रविवार को पड़ रहा है तो व्रत करने वाला सदा निरोग रहता है। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि इस दिन चंद्र भगवान को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वालों को एवं प्रदोष व्रत करने वालों को सोम प्रदोष के व्रत एवं उपवास सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। उनमें रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देखकर शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से क्रोधी प्रवृत्ति के थे
और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। शनह शनह चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना आरंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात चंद्र एवं रोहिणी ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे और चंद्र की अंतिम एक धारी ही बची थी कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हो गए।